हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में देखिए हम बात करेंगे स्ट्रेट लाइन की। जैसा कि हमने पहली वीडियो में बात करी थी, स्लोप ऑफ अ लाइन हमने फाइंड आउट किया था। स्लोप ऑफ अ लाइन होता क्या है? वो जो लाइन है एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाती है, टेंजेंट ऑफ दैट एंगल इज कॉल्ड द स्लोप ऑफ द लाइन। 2 पॉइंट फॉर्म में भी हमने स्लोप निकाला था लाइन का। इक्वेशन ऑफ लाइन में स्लोप का एक वेरी इंपॉर्टेंट रोल होता है। सबसे पहले तो स्ट्रेट लाइन होती क्या है उसकी बात कर लेते हैं। दो पॉइंट है हमारे पास। इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जाने के लिए जो आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बनेगा दैट इज द स्ट्रेट लाइन। अब देखिए, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे तो आप यहाँ से ऐसे भी जा सकते हो, है ना। इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आप यहाँ से घूम के और यहाँ भी जा सकते हो। लेकिन इस पॉइंट से अगर इस पॉइंट पे आप अगर सीधे जाते हो, बिल्कुल सीधे जाते हो, यानी कि जो आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बनेगा, जो सबसे कम डिस्टेंस आप फॉलो कर रहे हो, एक पाथ बना रहे हो, वो जो पाथ कहलाता है दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन। तो ये जो ए बी है ना, ये जो ए बी लाइन हमने यहाँ पर निकाली है, ये कोई कर्व बन गया हमारा, ये कोई कर्व बन जाएगा। जहाँ तो हम बहुत सारे रास्तों से सकते हैं ए से बी पर, लेकिन जो सबसे छोटा रास्ता होगा दैट इज कॉल्ड द स्ट्रेट लाइन। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन। डिफाइन समझ में आ गई स्ट्रेट लाइन की। अब मेरे बच्चे, इस स्ट्रेट लाइन की हमने क्या करना है, इक्वेशंस फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास जो है बहुत सारी फॉर्म होती है इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए। क्या होता है, कई बार जो है वो देता है कि एक पॉइंट पास करती हुई इक्वेशन का एक पॉइंट दे दिया उसने, एक लाइन का एक पॉइंट पास होता हुआ दे दिया और उसका स्लोप दे दिया, तो इक्वेशन की लाइन निकालो। फिर क्या किया उसने, 2 पॉइंट्स पास करते हुए दे दिया, तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालो। कोई लाइन इस तरह की है, कोई लाइन आपकी इस तरह की है, कोई लाइन इस तरह की है, कोई इस तरह। तो डिफरेंट फॉर्म की जो है यहाँ पर इक्वेशन ऑफ लाइंस होती हैं, वो आपको सारी की सारी याद करनी होंगी, उन्हीं को हमने यहाँ पर डिस्कस करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पैरेलल टू एक्स एक्सिस जो मेरे बच्चे लाइन बनती है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस में देखो एक्स की वैल्यू तो जा रही है कुछ ना कुछ, लेकिन वाई की वैल्यू क्या किया, फिक्स कर दी, इससे ऊपर वाई जा ही नहीं रहा है। तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस जो मेरी इक्वेशन आती है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस जो इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल टू ए, देन पैरेलल टू y एक्सिस जो इक्वेशन आती है उसकी जो इक्वेशन होगी आपकी, वो x इज इक्वल टू b बनेगी, a बनेगी, x इज इक्वल टू 4 -2 -7 कोई भी इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। पैरेलल टू x एक्सिस की बात होगी, पैरेलल टू y एक्सिस। नाउ इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से जो भी इक्वेशन पास होगी, पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से कोई इक्वेशन पास हो रही है, उसकी लाइन हमेशा y इज इक्वल टू mx टाइप की आएगी, y इज इक्वल टू 4x आ जाएगी। कांस्टेंट नहीं आएगा इसमें, कोई कांस्टेंट टर्म नहीं आएगी, y और x ही आएंगे। y इज इक्वल टू -1/3x, ये भी मेरी क्या है, इक्वेशन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओरिजिन से पास होती हुई जो इक्वेशन आती है उसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx, राइट। नेक्स्ट आते हैं हम नेक्स्ट फॉर्म पे। सबसे पहली जो फॉर्म हम बात करते हैं, पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म जैसे कि नाम से पता है, एक पॉइंट गिवन होगा और एक स्लोप गिवन होगा। अगर स्लोप आपका m गिवन है, अगर पॉइंट आपका x1, y1 गिवन है, देन इक्वेशन ऑफ द लाइन इज y minus y1 is equal to m into x minus x1। ये मेरी इक्वेशन आ जाएगी। y1 x1 y1 क्या है, पॉइंट है, स्लोप क्या है, m है यहाँ पर, ठीक है। इसको आप याद कर लेंगे, ये आपका एक फॉर्मूला बन गया पॉइंट स्लोप फॉर्म में। दूसरा आपका फॉर्मूला आता है, टू पॉइंट फॉर्म, ठीक है, टू पॉइंट फॉर्म। टू पॉइंट फॉर्म में जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि 2 पॉइंट्स आपको गिवन होंगे, तो 2 पॉइंट फॉर्म में एक पॉइंट आपका गिवन है x1, y1, दूसरा पॉइंट गिवन है x2, y2, देन द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज y minus y1 is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1 into x minus x1। क्वेश्चंस करेंगे तो सारी फॉर्म आपको क्लियर होंगी। तो यहाँ से 2 पॉइंट अगर आपको पता है किसी भी लाइन का कि भाई ये जो लाइन है इन 2 पॉइंट से पास हो रही है, तो आप सीधा सीधा इस फॉर्मूले पे आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्म है आपकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, नेक्स्ट है आपकी स्लोप और
इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। जैसा कि नाम से पता है एक स्लोप गिवन होगा, एक इंटरसेप्ट गिवन होगा। इंटरसेप्ट का मतलब है ये अगर इक्वेशन ऑफ द लाइन है, सॉरी क्या आएगी, काटनी पड़ेगी। जैसा कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में आपको नाम से पता चल रहा है एक स्लोप गिवन होगा, एक इंटरसेप्ट गिवन होगा। अगर आपकी सपोज इक्वेशन ऑफ द लाइन ये है, ये अगर आपकी लाइन है तो इसने y एक्सिस पे जहां पर कट किया है ना मेरे बच्चे, वो जो डिस्टेंस है वो आपका c डिस्टेंस है, ठीक है। इंटरसेप्ट है वो c और स्लोप अगर उसका m है तो y इज इक्वल टू mx प्लस c इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन। अगर आपको इंटरसेप्ट गिवन है, y इंटरसेप्ट गिवन है और स्लोप गिवन है अगर m, तो ये मेरी इक्वेशन ऑफ द लाइन हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमारी आती है इंटरसेप्ट फॉर्म। ये सारे फॉर्मूले आप नोट कर लें। इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है कि इस तरह की इक्वेशन बनती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है a, 0 पॉइंट आया, ये जो पॉइंट आया वो 0, b आया, यानी कि एक्स एक्सिस पर जो डिस्टेंस है उसका एक्स एक्सिस पर जहां क्रॉस कर रही है वो a डिस्टेंस है और y एक्सिस को जहां क्रॉस कर रही है वो डिस्टेंस आपका b है। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या बन जाएगी, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये बनती है आपकी इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर आपके टू इंटरसेप्ट गिवन है, x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट गिवन है, तो आप a और b की वैल्यू यहाँ रख देंगे, तुरंत आपकी इक्वेशन ऑफ द लाइन आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है कि ये आपको डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर है इस लाइन पे, लाइन ये है, इस लाइन पे ओरिजिन से परपेंडिकुलर डाला, वो जो डिस्टेंस है वो p आया है एक तो, और ये जो है मेरे पास अगर एंगल थीटा है, ये एंगल अगर मेरे पास जो है थीटा है, तो मेरी जो बनेगी इक्वेशन वो क्या बनेगी, p इज इक्वल टू एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल फॉर्म। इसका क्या नाम है, नॉर्मल फॉर्म। इसका इस इक्वेशन का नाम क्या है, नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल क्यों है, क्योंकि ये जो p है ना, ये जो है नॉर्मल डिस्टेंस है। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, जो लाइन हमने ओरिजिन से परपेंडिकुलर डाला है लाइन के ऊपर, उसका डिस्टेंस है ये p। और थीटा क्या है, उस नॉर्मल ने जो एक्स एक्सिस के साथ जो ओरिजिन पे जो एंगल बनाया, दैट इज थीटा। थीटा की जगह पर कई सारी बुक्स में आपका अल्फा भी मिलेगा, तो आप उसको अल्फा लिख सकते हो, ये कॉस अल्फा साइन अल्फा। अल्फा लिखो, थीटा लिखो, आपको पता होना चाहिए कि एंगल कौन सा है। एंगल है आपका जो नॉर्मल ने जो एंगल बनाया है, दैट इज द एंगल, इसलिए इसको नॉर्मल फॉर्म बोला गया है, ठीक है। लास्ट फॉर्म है आपका, आपकी सिमेट्रिक फॉर्म। सिमेट्रिक फॉर्म, फॉर्म आपकी क्या है, सिमेट्रिक फॉर्म इज x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा इज इक्वल टू r। तो ये सिमेट्रिक फॉर्म भी आप याद कर लेंगे। जैसे ही क्वेश्चन में अभी हम डिफरेंशिएट करेंगे हर फॉर्म को, कौन सी फॉर्म कहाँ लगेगी, क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगी। तो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन से। तो कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइंस। लाइंस की इक्वेशन निकालनी है, 3-4 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखे हैं। पासिंग थ्रू 2,2√3 एंड इंक्लाइंड विद एक्स एक्सिस एट एन एंगल ऑफ 75 डिग्री। एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है वो 75 डिग्री है। इस पॉइंट से वो पास कर रही है, इक्वेशन ऑफ द लाइन आपने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो क्योंकि हमें पता है इक्वेशन ऑफ द लाइन, एक पासिंग पॉइंट पता चल गया आपको और स्लोप आपको यहाँ से पता चलेगा। स्लोप यहाँ से अगर मैं निकाल लूँ, m इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा कितना है आपका 75। अब टेंजेंट 75 की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। 75 को आप क्या लिख सकते हो, टेंजेंट 45 प्लस 30। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, फॉर्मूला हमें पता है ट्रिग्नोमेट्री से, टेंजेंट 45 प्लस टेंजेंट 30 डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट 45 इंटू टेंजेंट 30। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, टेंजेंट 45 इज 1, टेंजेंट 45 is 1, टेंजेंट 30 is 1 upon √3, 1 minus 1 upon √3, और you can say √3 plus 1 upon √3 minus 1। ये आपका स्लोप आ गया फर्स्ट क्वेश्चन में। और पासिंग पॉइंट आपको पता ही है 2,2√3। तो यहाँ निकाल लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो आपके पास जो इक्वेशन ऑफ द लाइन है मेरे बच्चे, वो क्या बनेगी, इक्वेशन ऑफ द लाइन is equal to y minus y1 is equal to m into x minus x1। Now y minus y1, y1 क्या है भाई 2√3, 2√3 is equal to m, m आपने अभी अभी निकाला √3 plus 1 divided by √3 minus 1।
इंटू एक्स माइनस x1 क्या है आपका 2 है। इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे √3 - 1 यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो y इंटू √3 - 1 माइनस 2√3 इंटू √3 - 1 इज इक्वल टू √3 + 1 इंटू x - 2। इनको मल्टीप्लाई करके जैसे ही आप सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा y के साथ, तो ये एज इट इज, या फिर आप इसको यहाँ भी छोड़ सकते हो। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन, ये भी आपकी इक्वेशन ऑफ द लाइन है। लेकिन अगर आप इसको सॉल्व करना चाहो तो इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं। y के साथ तो ठीक है, एज इट इज लिख दो √3 - 1, ठीक है। माइनस x के साथ भी लिख दो √3 + 1, ठीक है जी, क्योंकि x के साथ भी आएगा। कांस्टेंट टर्म को हम सॉल्व कर लेते हैं। ये बनेगा आपका 2 और ये 3, 6 बनेगा, माइनस का 6, माइनस का आएगा आपका 2√3, ठीक है, प्लस का ये माइनस और माइनस ये है प्लस। फिर x तो मल्टीप्लाई कर ही दिया हमने, 2 से और कर दो, तो माइनस का है 2√3, राइट, इक्वल टू साइन के उधर है माइनस का 2√3 और माइनस का है ये 2। ये सारी चीजें जो है आपकी इकट्ठी हो जाएंगी, ठीक है। तो ये बनेगा आपका इधर आके जो है 4 + 4√3, 4 - 4√3 ये बनेगा, और ये y इंटू में और ये x इंटू में, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन। पासिंग पॉइंट पता था आपको, और m की वैल्यू आपने टेंजेंट ऑफ थीटा से निकाल ली। 75 की वैल्यू तभी आएगी जब आप उसको 45 + 30 करेंगे। 10 45 आपको पता है 1 होता है, 10 30 आपको पता है 1/√3 होता है। इसको जैसे ही आपने सॉल्व किया, आपका जो है स्लोप आ गया। स्लोप को रखते ही क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो y के साथ एज इट इज लिख दिया, x के साथ एज इट इज लिख दिया, बाकी कांस्टेंट को इकट्ठा कर लिया, ठीक है। सेकंड पॉइंट में क्या कर रहा है, पासिंग थ्रू दिस विद द स्लोप 1/2। स्लोप इसमें दे दिया और पॉइंट इसमें ये है -4,3, ठीक है। तो आपकी जो इक्वेशन ऑफ द लाइन है यही निकाल लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ स्पेस कम हो गया है क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन लिख लिए मैंने, चलो कोई बात नहीं, यहाँ निकाल देते हैं। इसको मैं इरेज कर दूंगा। अब ठीक है, स्पेस पता चला जाएगा। पासिंग थ्रू इस पॉइंट से पास हो रही है और स्लोप उसका क्या है 1/2 है। तो मुझे पता है इक्वेशन क्या होती है, y - y1, y1 कितना है मेरा 3 इज इक्वल टू स्लोप क्या है 1/2 इंटू x - x1, तो -4, -4 आपका +4 हो जाएगा। 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, 2y - 6 इज इक्वल टू x + 4। x को इधर ले आओ तो 2y - x और 4 को भी इधर ले आओ बेशक, -10 इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन ऑफ द लाइन हो गई सेकंड का आंसर, जो कि इस पॉइंट से पास हो रही थी। स्लोप ये था, तो कौन सी फॉर्म लगी, पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट और स्लोप आपको गिवन है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में क्या कहा उसने, थर्ड पार्ट में बोला है उसने कि पासिंग थ्रू दिस एंड दिस, 2 पॉइंट से पास हो रही है, 2 पॉइंट फॉर्म लग जाएगी। 2 पॉइंट फॉर्म हमें पता ही है, y - y1 अगर आप इसको ले रहे हैं तो y - y1 इज इक्वल टू y2 माइनस, अगर मैं यहाँ पर इक्वेशन ऑफ लिखूं तो y - y1 इज इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इंटू x - x1। ये सारी फॉर्म आप याद कर लेंगे भाई। y - 1 इज इक्वल टू y2 क्या है -4 माइनस y1 -1 2 + 1 इंटू x -1 यानी कि +1, 2 और 1 3 माइनस का 5, -5/3, 3 को इधर ले आओ, 3y - 3 इज इक्वल टू -5 इंटू x + 1, -5 से इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का 5x माइनस का 5, 5x को इधर ले आओ, 3y + 5x, इसको भी इधर ले आओ, -5 को इधर आके प्लस का 2 हो गया इज इक्वल टू 0। तो ये मेरी आ गई इक्वेशन ऑफ द लाइन, ठीक है। इस क्वेश्चन का, थर्ड क्वेश्चन का आंसर। अब आ जाओ भाई सेकंड क्वेश्चन पे। ये थर्ड क्वेश्चन मतलब ये पार्ट थे फर्स्ट क्वेश्चन के, डिफरेंट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द लाइन आपको फाइंड आउट करने की। यहाँ पर क्या हो रहा है, द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल PQR लिख लेते हैं। यहाँ पर PQR ट्रायंगल मैंने यहाँ ड्रॉ कर ली, PQR। P के जो वर्टिसेस हैं वो क्या है 2,1 है, ठीक। Q के वर्टिसेस हैं -2,3 और R के वर्टिसेस हैं 4,5। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू R। मीडियन की इक्वेशन निकालनी है। अब आपको ट्रायंगल में मीडियन का पता होना चाहिए। मीडियन क्या होता है, मिड पॉइंट से सामने वाले वर्टेक्स को मिला देना। अब ये कह रहा है कि R से जो मीडियन है, R ये है मेरा R पॉइंट, R से मीडियन क्या आएगा, सामने वाले साइड के बीचों बीच वाले पॉइंट को आपने मिला दिया। अगर ये मेरा पॉइंट D है तो R D की आपने इक्वेशन निकालनी है।
तो मेरे बच्चे की आर पॉइंट एक तो पासिंग पॉइंट आपको पता है, अगर डी भी पता चल जाए तो टू पासिंग पॉइंट वाले यानी कि 2 पॉइंट फॉर्म हम लगा पाएंगे। अब हमें पता है कि डी क्या है, पी क्यू का मिड पॉइंट है, सिंस डी इज मिड पॉइंट ऑफ, तो अब क्या करोगे मिड पॉइंट फॉर्मूले से, मिड पॉइंट ऑफ किसका है ये, पी क्यू का, मिड पॉइंट फॉर्मूले से डी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, -2 + 2 डिवाइडेड बाय 2, है ना, -2 + 2 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 0, 3 + 1 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 2। ठीक है, डी के कोऑर्डिनेट आपको पता चल गए। अब आपको इस लाइन की, ये जो लाइन है ये 2 पॉइंट से पास हो रही है, एक पॉइंट आया आपका 4,5 और दूसरा पॉइंट आया आपका 0,2, तो यहाँ लिखेंगे सीधा सीधा इक्वेशन ऑफ आर डी इज इक्वल टू क्या आएगी, y माइनस, अगर आप इसको फर्स्ट पॉइंट मान रहे हैं तो y -2, ये वाला y वाला कोऑर्डिनेट y -2 इज इक्वल टू, ये y x1 y1 है और ये आपका x2 y2 है, तो y2 - y1 5 में से 2 गया 3 डिवाइडेड बाय x2 - x1 4 में से 0 गई 4, x - x1 दैट इज 0। ठीक है जी, 4 इधर आके मल्टीप्लाई, 4y - 8 इज इक्वल टू 3x, 3x को इधर ले आओ तो 3x माइनस का प्लस का है 4y आगे लिख लेते हैं और माइनस का है 8 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरी इक्वेशन ऑफ द मीडियन आई है थ्रू आर। ठीक है, आर से क्या किया, मीडियन ड्रॉ कर ली, मीडियन मतलब मिड पॉइंट, तो डी हमारा मिड पॉइंट है पी क्यू का, तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से पहले डी वर्टेक्स निकाल लिया, क्या आएगा, डी आ गया, आर आ गया, तो 2 पॉइंट से पास होने वाली इक्वेशन ऑफ द लाइन हमारी इजीली हम निकाल सकते हैं। राइट स्टूडेंट्स, तो थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन दैट कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट, दैट कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है हमारे पास, x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। उसने कहा ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पासिस थ्रू दिस, उसने कहा ये जो इंटरसेप्ट्स है ना a और b, कोऑर्डिनेट एक्सिस में जो इंटरसेप्ट कट कर रही है ना वो इक्वल कर रही है, इक्वल कर रही है, तो इन दोनों को हम एक ही पॉइंट ले लेते हैं, a और a, या फिर b और b ले लो, कोई इशू नहीं है। a एलसीएम आके उधर चला गया, ये इक्वेशन है। अगर a किसी तरह से पता चल जाए तो इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी, है ना। तो a कहाँ से पता चलेगा, इस चीज से। उसने कहा कि ये जो लाइन है ना ये 2,3 से पास हो रही है, पास हो रही है, तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब x की जगह 2 रखोगे, y की जगह 3 रखोगे और इस लाइन में रख दोगे। तो x की जगह मैंने रखा 2, y की जगह मैंने रखा 3 इज इक्वल टू a की वैल्यू तो सीधा सीधा 5 आ गई, a की वैल्यू 5 वापस रख दो, तो इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या आई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और यू कैन से x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, ये भी लाइन है। ठीक है, तो ये मेरी आ गई इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो जैसे उसने क्वेश्चन में बोला है वैसे ही करते चले जाओ। आ जाओ भाई फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाओ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2,2 से पास हो रही है, कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस हुज सम इज 9। अब जो इंटरसेप्ट्स हैं उसने इक्वल नहीं दिए, अब इंटरसेप्ट, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में उसने इक्वल इंटरसेप्ट दे दिए, तो आसान सा क्वेश्चन बन गया, बात बन गई थी, निकाल दिया था। यहाँ आ जाओ, अब इंटरसेप्ट फॉर्म तो हमें पता ही है, x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1, लेकिन एक कंडीशन दे दी कि इनका जो सम है ना, a प्लस b का जो सम है ना वो सम इज 9, इनका सम जो है ना वो 9 है। तो किसी तरह से अगर a और b की वैल्यू आ जाए तो इक्वेशन ऑफ द लाइन आ जाएगी, है ना। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन के लिए मुझे कैसे ना कैसे करके a और b तक पहुंचना है। ठीक है, हम कर लेते हैं। क्या बात करी उसने और क्वेश्चन में एक और बात कही उसने कि जो लाइन है ना मेरी वो पास हो रही है 2,2 से, तो रख दो यहाँ पर x की जगह क्या रख दें, 2 रख दें अपॉन में a, प्लस y की जगह क्या रख दें, 2 रख दें अपॉन में b इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से a b अगर एलसीएम ले लें तो 2b प्लस 2a इज इक्वल टू ab, और यू कैन से a प्लस b इज इक्वल टू, a प्लस b की वैल्यू तो 9 है, चलो इज इक्वल टू ab, a प्लस b की वैल्यू 9 यहाँ रख दें तो 9 दूनी 18, 18 इज इक्वल टू ab। तो एक तो मेरे पास ये इक्वेशन बनी है ab में और एक इक्वेशन ये बनी है। किसी तरह से अगर a माइनस बी आ जाए तो a प्लस बी पहले से ही पता है, तो a और b की वैल्यू आ जाएंगी। तो मुझे एक फॉर्मूला पता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। देखो a प्लस बी पता है कितना है, 9 है, 9 का स्क्वायर करो 81 माइनस a माइनस बी नहीं पता रख दो, 4 इंटू ab का पता है 18 है, 18 चौक हो गया भाई 72, इसको उधर ले जाओ 72 को इधर ले आओ, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर जो बनेगा आपका 72 को इधर ले आए, 81 में से 72 गया तो आपका 9 बचा, तो a माइनस बी की वैल्यू मेरे बच्चे प्लस माइनस 3 आ गई।
ठीक है ना। a माइनस बी की वैल्यू क्या आ गई, +-3 आ गई, ठीक है। a माइनस बी की वैल्यू क्या आई, +-3, और एक बार तो अब दो केसेस बनेंगे, a प्लस बी तो आपका है 9, ठीक है, लेकिन a माइनस बी एक बार तो 3 है, ऐसे ही a प्लस बी आपका 9 है, तो a माइनस बी आपका एक बार -3 है। a माइनस बी को एक बार 3 लेना पड़ेगा, एक बार -3 लेना पड़ेगा, दो इक्वेशन ऑफ लाइन आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों को ऐड करो तो 2a कितना आया, 9 और 3 12, a की वैल्यू कितनी आई 6, a की वैल्यू 6 यहाँ रख दी तो b की वैल्यू कितनी आई मेरे बच्चे, 3 आई, ठीक है। तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या आ गई, x/6 प्लस y/3 इज इक्वल टू 1। ऐसे ही यहाँ पर जब हम दोनों को ऐड कर रहे हैं तो 2a इज इक्वल टू कितना आया, 9 में से 3 गया 6, a की वैल्यू आई आपकी 3, ठीक है। a की वैल्यू 3 आई, a की वैल्यू 3 यहाँ रखो तो b की वैल्यू क्या आई 6 आई। तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या आई, x/3 प्लस y/6 इज इक्वल टू 1। तो या तो ये है मेरी इक्वेशन या ये है, देखो दोनों में ही सम कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, कोऑर्डिनेट जो आपके इंटरसेप्ट थे उनका सम कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, तो क्वेश्चन हमारा सही है। तो इस तरह से आप करेंगे भाई। एक्सरसाइज आपकी 10.2 क्वेश्चन नंबर 14 तक आप करेंगे, ठीक है, राइट, 14 तक करेंगे, उसके आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।